हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षत सिंह एंड वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। तो पॉलिनोमियल्स का जो लास्ट टॉपिक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आज अपन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसमें अपन पढ़ेंगे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं मैथ्स में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12 तक काम आएंगी आइडेंटिटीज। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अपन ये फॉर्मूलाज होंगे बेसिकली। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मूले आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो आज अपन इसे स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके कोर्स में ये 8 फॉर्मूलाज दे रखे हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। अब मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा कि ये फॉर्मूलों की फॉर्मेशन किस हिसाब से होती है, कैसे ये फॉर्मूले बने एंड ऑल दैट, लेकिन याद आपको ये खुद करने पड़ेंगे। तो पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी है अपनी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ये बना कैसे। देखो, जैसे ये 2 का स्क्वायर अपन लिखते हैं, 2 का स्क्वायर तो ये अपना होता है 4। इसका मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर का? 2 × 2, राइट। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब देखो, अब इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पहले ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर। फिर ये x y से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स वाई। फिर ये y x से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई एक्स। और ये वाला y फिर इस y से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई स्क्वायर। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है अपना फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो जितने भी फॉर्मूला हैं ये इतने ही सिंपल हैं कि उनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन वो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए। आप पेपर में ये चीज करने नहीं बैठोगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर फॉर्मूला बनाओ, नहीं। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए ये सारे फॉर्मूला। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी सेम प्रोसेस है, इसका भी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कर देंगे तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी आपने पहले पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो है अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 3 फॉर्मूले तो पुराने हैं, जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे। लेकिन ये जो फोर्थ फॉर्मूला है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये थोड़ा सा नया है। तो लेकिन प्रोसेस इसका भी सेम है। अगर अपन इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो पहले ये वाला एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर। फिर ये वाला एक्स बी से मल्टीप्लाई होगा, एक्स बी। फिर ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स। फिर ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए बी, राइट। तो अब एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों टर्म में देखो एक्स कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी बच गया और एक्स अपन ने कॉमन ले लिया, और ये लास्ट में ए बी तो है ही। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूले हैं जो, मतलब वैसे तो आप मल्टीप्लाई करके भी आराम से निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको याद होने ही चाहिए। फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये यूज करना आना चाहिए कि अपन इनको यूज किस तरीके से करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो इसका जो ए पार्ट है, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, तो ये आपको मतलब लग रहा होगा कि हाँ, ये तो देख के पता लग रहा है कि ये किस फॉर्म का है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की फॉर्म का लग रहा है। कि अपन माइनस थ्री को अगर ए मान लें और प्लस फाइव को बी मान लें, तो ये वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। और उसका फॉर्मूला क्या था? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला भी अपन ने जो प्रूव करा है वो था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस वो एक्स प्लस ए बी, राइट। तो अब यहाँ पर ए की जगह अगर अपन रख दें माइनस थ्री और बी की जगह अपन रख दें फाइव, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स तो एक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए है अपना माइनस थ्री और बी है अपना फाइव, प्लस ए बी, तो ए है अपना माइनस थ्री और बी है अपना फाइव। तो अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस का 5 3 जा 15। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया, अपन ने आइडेंटिटी लगाई और आ गया। लेकिन ये तो इस क्वेश्चन में अपन को देखते ही पता चल रहा था कि अपन को ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब अगर अपन ये इसका बी पार्ट देखें तो आप कहोगे सर ये तो 105 इंटू 106, अपन सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर अपन 105 लिखें इंटू 106 लिखें,
फिर वो वाला प्रोसेस करें, 6 को पहले इनसे मल्टीप्लाई करें, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अपन को यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, राइट। तो अब इसको देखो, ये जो अपना क्वेश्चन है कि अपन इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि 105 को अगर अपन लिख दें 100 प्लस 5, और 106 को अपन लिख दें 100 प्लस 6, लिख सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये इसी फॉर्म में आ गया कुछ कुछ। यहाँ पे अपना x जो है 100 हो गया, a अपना 5 हो गया, x 100 है और b 6 है, तो ये कुछ कुछ इसी फॉर्म में आ गया। तो अब इसमें अगर अपन डायरेक्ट वही यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो अपन 100 का स्क्वायर लिख दो, प्लस a प्लस b, तो a है अपना 5, b है अपना 6, तो 5 प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स है अपना 100 इंटू एक्स है, तो एक्स है अपना 100, प्लस a इंटू बी 5 इंटू 6, तो 100 का स्क्वायर 10,000, 11 इंटू 100 प्लस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, तो ये कुछ 11 और 30, तो दिस इज अवर आंसर। लेकिन अपन चाहते तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और आंसर सेम ही आता, लेकिन अपन को आइडेंटिटी यूज करनी आनी चाहिए, वो सिखाने के लिए इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो अपन इस तरीके से इस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आया अपने पास, फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। तो फैक्टर्स अपने अपन ने पिछले वीडियो में ही पढ़े थे। फैक्टर्स क्या होते हैं, वही टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करके ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल आ जाना चाहिए। लेकिन अब एक बात और देखो, अपन ने वहां पे 3 मेथड पढ़े थे, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स और बाय मिडिल टर्म स्प्लिट और बाय फैक्टर थ्योरम। लेकिन उन सारे जो अपन ने पढ़े थे उसमें जो पॉलिनोमियल था उसमें वेरिएबल एक ही था, एक्स। जैसे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह के फॉर्म के पढ़े थे, तो वेरिएबल उसमें केवल एक था। अब यहाँ पे देखे तो अपने पास वेरिएबल ए है और बी, तो दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, तो इस केस में अपन यूज करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, अब देखो 49a स्क्वायर, ध्यान से देखो, क्या इसको अपन 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसको लिख दिया अपन ने 7a का होल स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म को थोड़ी देर के लिए रहने दो और लास्ट वाली टर्म देखो, इसको अपन क्या 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो बीच वाली टर्म है इसको आप लिख दो 2 इंटू 7a इंटू 5b, नहीं आया समझ में, 2 इंटू 7a इंटू 5b, तो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 बन गया a और b, तो यही चीज बनी। लेकिन अब देखो, ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ना कुछ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे अपना x क्या हो गया 7a, y क्या हो गया 5b। तो देखो, ये जो अपनी क्वेश्चन में गिवन है इसको अपन लिख सकते हैं ये 7a स्क्वायर मतलब 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि अपना उस फॉर्म में आ गया ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो, अपन को निकालने हैं फैक्टर्स, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, इसको अपन ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। होल स्क्वायर का मतलब वही तो होता है कि उसको उसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये दो क्या आ गए, ये दो आ गए, इस ये जो अपन को गिवन था क्वेश्चन में इसके फैक्टर्स निकाल दिए अपन ने, तो हो गया ये फैक्टराइज। तो इस तरीके से अपन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो अब ये कुछ और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं बची हुई 4 जो आपके कोर्स में है, तो ये भी उसी तरीके से होंगे। यहाँ पर बस 3 वेरिएबल आ गए, एक्स वाई जेड। अपन ने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था, तो अब इसका ये 3 वेरिएबल दे दिए, तो अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखो एक्स प्लस वाई इन सॉरी सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये पूरी इक्वेशन एज इट इज बन जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद है अपना एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब इसको किस तरीके से करोगे, इसको अपन कर सकते हैं एक्स प्लस वाई ले लिया अपन ने, इंटू में एक्स प्लस वाई ले लिया और वाई ले लिया, तो ये तीनों अपन ने मल्टीप्लाई कर दिए।
अब इन दो को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको एज इट इज रहने दो और लास्ट के दो को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब x माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। इसका भी सेम प्रोसेस है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 8, पहले 4 पढ़ लिए थे, अब ये वाले 4 हैं। तो ये 8th वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी करो, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा दिखने में भी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यूजफुल बहुत है। तो ये फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये 4 फॉर्मूले और हैं आपको जो अच्छे से याद करने हैं। और ये वाला वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। जैसे अपन को ये वाला क्वेश्चन दे दिया, देखो 8x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 27 का जेड क्यूब माइनस का 18xyz। अब ध्यान से देखो, ये कुछ इस फॉर्म का नहीं दिख रहा क्या आपको, इसी टाइप का, इसी फॉर्म में आ गया ना वाला क्वेश्चन। तो अब यही वाला सेम फॉर्मूला अगर अपन इसमें लगा दे तो अपन को फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब देखो, ये जो 8x³ है इसको लिख दो 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब को वाई क्यूब ही रहने दो प्लस 27 का होल क्यूब, इसको अपन 3z का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या। आपको स्क्वायर्स और क्यूब जो है इनको तो याद करना पड़ेगा, जैसे 27 है 3 का क्यूब है तो देखते ही पता लगना चाहिए। तो 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x कर दो इंटू वाई कर दो इंटू 3z कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 3 2 जा 6, 6 टोटल 6 3 जा 18, 18xyz बन जाएगा। अब देखो ये पूरा इसी फॉर्म में आ गया। तो अब अपन सीधा सीधा जो x है उसकी जगह 2x लिख दो, y की जगह y रहने दो और z की जगह 3z लिख दो सेम फॉर्मूले में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और फिर एक्स स्क्वायर, मतलब या तो 4x² डायरेक्टली लिख दो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो 2xy आ जाएगा माइनस वाई जेड मतलब 3 वाई जेड आ जाएगा माइनस का 6xz आ गया। तो अब ये क्या हो गए, ये और ये हो गए इसके फैक्टर्स। ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने पास क्या आ जाएगा, अगर इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा ना। इस तरीके से अपन फैक्टर्स निकाल सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके। तो ये अपना टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यहीं पे खत्म होता है और पॉलिनोमियल चैप्टर अपना ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। लेकिन अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो पॉलिनोमियल्स अपन यहीं पे खत्म करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।